सबने सुना होगा कबीरदास का नाम। कबीरदास कितने बड़े संत थे। कबीरदास के 2 शिष्य थे। एक दिन कबीरदास ने क्या किया कि अपने तीसरे शिष्य के यहाँ पहुंच गए। अपने 2 शिष्यों को लेकर तीसरे शिष्य के यहाँ पहुंच गए, जिसका नाम समन था। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, जो ये कहते हैं कि नैया पार नहीं लगती है। कबीरदास अपने 2 शिष्यों को लेकर तीसरे शिष्य के यहाँ गए, जिसका नाम समन था। पत्नी का नाम नेकी था और पुत्र का नाम सैव्य था। तीनों प्राणियों ने जब देखा कि गुरुदेव हमारे घर में पधारे हैं, स्वागत के लिए दौड़ पड़े, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन समन जो थे वो इतने गरीब थे कि उनके घर में शाम खाएं तो सुबह को नहीं और सुबह खाएं तो शाम को। और शाम के समय गुरुजी का आगमन हुआ। अब देखा कि गुरुजी को प्रसाद कैसे बनाएं, काय का प्रसाद बनाएं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, अगर गुरुदेव जी महाराज की कृपा होगी तो सब सही हो जाएगा। अब तीनों प्राणी इतने भक्तिमय कि गुरुजी का स्वागत करें तो करें कैसे। अब रात का समय धीरे धीरे होने जा रहा है, प्रसाद पाने का समय आया। पत्नी को गिलानी हो रही है, क्योंकि घर में अगर कोई चीज की कमी होगी तो सबसे ज्यादा गिलानी पत्नी को होती है। पति तो बाहर रहता है। पत्नी विचार करने लगी कि मैं क्या कहूंगी गुरुजी से कि मैंने प्रसाद क्यों नहीं बनाया, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं प्रसाद नहीं बना पाऊंगी, मुझे इस बात की चिंता है मेरे गुरुजी का अपमान हो जाएगा, मेरे गुरुजी का अपमान हो जाएगा अगर मैं प्रसाद नहीं दे पाई। जानते हो, उस पतिव्रता धर्म पर चलने वाली नारी नेकी ने अपने पति और बेटा से क्या कहा कि जाओ आप चोरी करके लाओ। बड़े ध्यान से सुनना इस बात। कहा जाओ और आप किसी साहूकार के यहाँ डकैती डालो और डकैती में चोरी करके लाओ। बोले क्यों? बोले चोरी में क्या लाना है? बोले चोरी में आटा चुरा के लाना। चोरी में आटा चुरा के लाना। एकदम वही पुत्र हाथ जोड़कर सैफ खड़ा हो गया और कहने लगा, माँ आज तक तुम हमको सिखाया करती थी कि जो चोरी करेगा वो नर्क जाएगा, जो चोरी करेगा वो नर्क जाएगा, और आज आप कहती हो कि चोरी करके लाओ, चोरी में आटा चुरा के लाओ। माँ हमको तो साक्षात नर्क में जाना पड़ेगा। माँ ने एकदम सुंदर जवाब दिया, बेटा मेरे गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु के सम्मान के लिए मैं नर्क में एक बार नहीं, अगर मैं 100 बार भी नर्क में जाऊंगी तो मुझे नर्क जाना मंजूर है। गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु के सम्मान में मैं नर्क में पड़ी रहूंगी, पर तू चोरी करके ला। बेटा चोरी करने के लिए चल दिया। कबीरदास घर में बैठे हैं, दोनों शिष्यों को, कबीरदास को कुछ नहीं पता। दोनों बेटा और बाप चोरी करने के लिए गए। एक सेठ की दुकान में डाका डाला जाके, पीछे से दीवार होती है ना, उसको काट दिया गोल गोल, और काट के जैसे ही चोरी करने को घुसे, पिता बोले मैं जा रहा हूँ। बेटा बोला नहीं पिताजी आप मत जाना, आप चोरी करने जाओगे तो साहूकार ने देख लिया तो ज्यादा दंड करेगा कि तुझे शर्म नहीं आती, तू इतना बड़ा एक बेटे का बाप होकर के चोरी कर रहा है, मैं चोरी करके लाऊंगा। पिता कहने लगे बेटा अगर पकड़ गया तो? बोले पकड़ा जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं पकड़ जाऊं पिताजी तो मैं जिस चीज की चोरी करने आया हूँ वो चीज की पोटली बांधकर बाहर फेंक दूंगा, और तुम मत रुकना, तुम लेके चले जाना। बेटा कह रहा है पिताजी मैं भले पकड़ा जाऊं पर मेरे गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए, गुरु को समय पे प्रसाद मिलना चाहिए। पिताजी बोले ठीक है। बेटा जैसे ही दुकान में घुसा प्यारे, दुकान में प्रवेश किया और जैसे ही एकदम आटे का कट्टा देखा कि 2 से 2.5 किलो तक आटा अपने साफी में अंगोछे में भर के और गांठ लगाकर जैसे ही चलने को हुआ कि सेठ जी ने एकदम पकड़ लिया।
और जैसे ही सेठ जी ने एकदम बेटे को पकड़ लिया, बेटे ने वो आटे की पोटली को एकदम जो पेंदा किया था दीवार में उसके पास बाहर फेंक। पिताजी उस आटे की पोटली को लेके भाग गए। प्रसाद का समय हो रहा है, गुरुजी का कहीं अपमान नहीं हो जाए, और साहूकार को बेटे ने पकड़ लिया। बेटे को पकड़कर एक थमले से बांध दिया, बोले अभी तो रात का समय है, तुम्हें सुबह देख लूंगा। वही आटा जाकर के पति ने अपनी पत्नी को दिया और कहा, लो जल्दी से प्रसाद बनाओ, गुरुजी का सम्मान करो, गुरुजी के शिष्यों का सम्मान करो। प्यारे, पत्नी ने प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाते कही कि सैफ नहीं आया। बोले सैफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले सैफ को साहूकार ने पकड़ लिया। साहूकार ने हाँ पकड़ के थमले से बांध दिया है और सुबह उसको दंडित किया जाएगा और सैफ लौट कर नहीं आया। माँ ने तुरंत आदेश किया, जाओ जाकर के बेटे का सिर काट के लाओ अभी। पिता ने कहा सिर? बोले हाँ। क्यों? अरे मैं नहीं चाहती हूँ कि सुबह साहूकार उठे और मेरे बेटे को देखे और देखकर कहे तूने चोरी की। और काय की चोरी की? तो मेरा बेटा कहेगा आटे की चोरी की। काय को करी आटे की चोरी? कहेगा मेरे गुरुजी आए हैं, उनके खाने के लिए मैंने आटा चुराया। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गुरु का अपमान, मेरे गुरु का नाम कलंकित हो। जाओ अभी इसी समय मेरे बेटे का सर काट के ले आओ। पति उसी समय औजार लेके रात के समय गया और जो पेंदा दीवार में किया था उसी से अंदर घुस गया, दीवार में बंधा हुए बेटे का सर काट के। जब सर काट के लाया, माँ को दे दिया। माँ ने वही सर उठाया और एकदम मचान के ऊपर रख दिया। गुरुजी को आदेश दिया, गुरुजी प्रसाद का समय हो गया है, आप भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। जैसे ही गुरुजी की थाली दोनों शिष्यों की तैयार की, गुरुजी ने कहा कितनी थाली लगाई हैं? बोले थाली 5 लगाई हैं। किस किस की लगाई हैं? बोले आपकी गुरुजी, आपके दोनों शिष्यों की और मैं अपने पति पत्नी। गुरुजी बोले नहीं, थाली 6 लगनी चाहिए। 6? क्यों गुरुजी 6 क्यों लगनी चाहिए? 5 लोग तो हैं हम। गुरुजी बोले नहीं, थाली 6 लगाई। जब 6 थाली लगाई और एकदम कहा कि बेटे को आवाज लगाओ नेकी। नेकी रोने लगी, गुरुजी अब ये मत कहो, माँ जानती है बेटा नहीं है, अगर मैंने बेटे को आवाज लगाई और बेटा नहीं आया तो गुरुजी अपमानित हो जाएंगे। तुरंत कहा नहीं नेकी तुम आवाज लगाओ। नेकी ने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर गुरु का नाम सुमरकर और जैसे ही आवाज लगाई, बेटा सैफ भोजन करो आके। तुरंत आवाज आई, माँ मैं आ रहा हूँ, मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। जब नेकी ने ये देखा तो नेकी एकदम आश्चर्य में पड़ गई और गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गई। इसीलिए भक्त कहते हैं, नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा हुई। गुरुजी घट-घट अंतर्यामी है, गुरुजी सब जानते थे। लेकिन अगर भक्त गुरुजी का अपमान नहीं कर सकते हैं तो गुरुजी के अपने भक्त को अपमानित होते देख सकते हैं क्या? हाँ जी या ना जी?